आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पादप में श्वसन। पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है। देखिए, ये तो थोड़ा अजीब लगता है कि क्या जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है क्या? नहीं, जंतुओं से अलग होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में श्वसन। तो पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है इसको समझिएगा। तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां में अत्यंत छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको हम लोग रंध्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक है। और यह रंध्र जो होता है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है, यानी ऑक्सीजन को भी बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अंदर करता है। तो ये रंध्र जो होते हैं वह पेड़ पौधों की जो कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। अंतर कोशिकीय स्थान मैंने समझे? अंतर कोशिकीय स्थान मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान कहते हैं। तो यह रंध्र निश्चित करता है कि अंतर कोशिकीय स्थान में जो कोशिकाएं होती है वह ऑक्सीजन के संपर्क में है या नहीं है। अब रह गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह विसरण प्रक्रम के द्वारा, विसरण प्रक्रम समझ गए ना, गैस गैस का मिलना या द्रव द्रव का मिलना, विसरण प्रक्रम के द्वारा यह संपन्न होता है। अब कब वह कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कब वह ऑक्सीजन छोड़ेगा, या पर्यावरणीय अवस्थाओं, पर्यावरणीय यानी कब उसके कोशिकाओं में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी या बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। अब रह गया क्या बात कि पेड़ पौधों में श्वसन जो होता है वह हर हमेशा होता है, याद रखिएगा, लेकिन रात्रि में विशेष होता है। रात में विशेष होता है क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है, ठीक है। और श्वसन दर इतना निम्न होता है, अत्यंत धीमा होता है, जिससे हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग जीव जंतु सांस लेता है, श्वसन दर तेज होता है, इसलिए हम अनुभव कर लेते हैं। पेड़ पौधों का श्वसन दर अत्यंत धीमा होता है, समझ गए ना। और ये पेड़ पौधों का हर एक अंग यानी जड़, तना, पत्तियां, ये सब सभी श्वसन क्रियाओं में भाग लेती है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों में भी जो श्वसन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो बोलता है ना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर होता है। आप लोग सुने होंगे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो उसकी सांद्रता हमारे शरीर में अधिक होगी तो दम घुटने से मौत भी हो जाएगी, ठीक है। तो यह एक छोटा पॉइंट था आपके लिए। अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि जलीय जीवों और कीटों में श्वसन कैसे होता है। कुछ दिनों तक मैं अवकाश में रहा, छुट्टी में रहा वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।